नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत सारी वोकेबलरी, टेंसेस, ग्रामर्स के साथ एक और अच्छी वीडियो जिसका टाइटल है द जस्टिस लविंग बीरबल। जस्टिस इसका मतलब होता है न्यायप्रिय, है ना। सी के साथ ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो सी को हम क नहीं पढ़ के स पढ़ा जाता है। ज़्यादातर कुछ अपवाद होते हैं, बाकी हम सी ई हो तो स पढ़ते हैं। सेंटर हो गया, सी आई हो तो सिटी हो गया, ऐसे सी वाई हो गया, साइकिल हो गया तो स पढ़ा जाता है। जस्टिस लविंग बीरबल यानी कि न्यायप्रिय, है ना, न्यायप्रिय बीरबल। चलिए देखते हैं भाई कौन सा न्याय किया, क्या किया। स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, आपको भी पसंद आएगी। लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पहले, तो हम उसे लॉन्ग अगो कहते हैं। There lived a man named धनपत। अब इस प्रकार के जब स्टोरीज आते तो आप देखेंगे कि जो लोग पहले से मेरी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो लोग तुरंत इसका ट्रांसलेशन अभी कर ही लिए होंगे, उन्हें समझ आ ही गया होगा। कई लोग तो सिर्फ स्टोरी सुनने आते कि उन्हें ट्रांसलेशन सीख गए वो लोग। तो ये इंप्रूवमेंट होता है। जो आप नए आए हैं तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे आपको भी ये बहुत ईजी लगने लगेगा। बाकी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पुराने जो स्टूडेंट हैं, वो सब इसका ट्रांसलेशन आराम से कर लेते हैं और यही सब स्टोरी में ज़्यादातर वर्ड्स हमें सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। देयर लिव्ड यानी रहता था। अब ये देयर का यूज हम क्या करते हैं, सबको पता है। देयर यानी वैसे तो वहां है, वहां रहता था, लेकिन ऐसे नहीं है वहां रहता था नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं रहता तो हम देयर का यूज करते हैं। इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं देयर, कोई सब्जेक्ट नहीं से देयर, है ना। लिव्ड अ मैन तो एक आदमी रहता था। नेम्ड यानी होता है नामक या फिर नाम का उसे नेम्ड कहते। धनपत, अब इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो क्या होगा, बहुत समय पहले धनपत नाम का एक आदमी रहता था। He had grown old, had grown तो had के साथ ग्रो का थर्ड फॉर्म grown, तो ये क्या होता है, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से यूज किया जाता है। ग्रोन ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, ही हैड ग्रोन ओल्ड यानी वो बूढ़ा हो चुका था, बुजुर्ग हो गया था, ऐसे यूज करेंगे। इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो बुजुर्ग हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। वंस ही थॉट टू गो ऑन पिलग्रिमेज। वंस एक बार, ही थॉट उसने सोचा, उसे विचार किया, तो वहां पे थॉट आएगा। थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा। तो उसने विचार किया, उसने सोचा। टू गो जाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए। ऐसे हम टू के साथ वर्ब का यूज करते हैं ज़्यादातर के लिए। और टू के साथ यदि किसी नाउन का यूज किया गया तो समझ जाइए वो प्रीपोजिशन है। टू फादर पिताजी के पास गया, है ना। टू होम घर गया, तो वहाँ पे आप देखेंगे टू हाउस घर, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि टू प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। और यदि वर्ब के साथ टू का यूज के लिए ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो एक बार उसने विचार किया, टू गो यानी जाने के लिए, ऑन यानी पर, पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्रा, उसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं, तीर्थ कहते हैं। और पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री, जो तीर्थ यात्री होता है उसे पिलग्रिम कहते हैं। और पिलग्रिमेज यानी होता है तीर्थ यात्रा, जहाँ पे हम तीर्थ करने जाते हैं उसे पिलग्रिमेज कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए केदारनाथ जा रहे हो तो केदारनाथ क्या है, पिलग्रिमेज है, वो एक तीर्थ है, तीर्थ स्थल है, उसे पिलग्रिमेज कहते हैं। लेकिन जो जाने वाला, जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मान लीजिए तीर्थ यात्री हूँ, तो मुझे क्या कहेंगे वहाँ पे, मुझे पिलग्रिम कहेंगे। तो ये दोनों का अंतर है। तो पिलग्रिमेज और पिलग्रिम में अंतर है। क्लियर हो गया। पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ। बट लेकिन देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी। यहां पर भी वहां एक समस्या थी ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन एक समस्या थी। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। उसने सोचा कि तीर्थ यात्रा पर जाओ, लेकिन उसे वहां एक समस्या थी। ही हैड 1000 गोल्ड कॉइन्स। ही हैड उसके पास था 1000 1000 सोने के सिक्के, कॉइन्स बहुत सारे सिक्के हैं। अब आप बोलेंगे सर हैड का भी आपने चुका था चुकी थी बताया था, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हेड यानी था बोल रहे हो, तो यहाँ पे हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हेड के बाद कोई वर्ब नहीं है। 1000 क्या है, कोई काम है क्या, गोल्ड कोई काम है क्या, सिक्के कोई काम है क्या, नहीं। कोई यदि काम यानी खेलना कूदना दौड़ना भागना, प्ले गो रन, इन सभी का थर्ड फॉर्म हो हेड के बाद, तो फिर चुका था चुकी थी ऐसे यूज होगा। लेकिन केवल हेड है, उसके बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो समझिए इसका मतलब था, किसी के पास कुछ चीज था। आई हैड अ फोन, मेरे पास एक फोन था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, तो ऐसे हैड यानी था होगा।
तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे, यहाँ पे हैड में चुका था चुकी थी, हैड में नहीं कहा, होता है कंफ्यूजन, लेकिन जब आपको पता चल रहा है तो आप खुद से ट्रांसलेशन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके पास 1000 सोने के सिक्के थे, विच ही हैड अर्न, जिसे उसने कमाया था। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, हैड के बाद कोई वर्ब का फॉर्म नहीं था, यहाँ पे हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अर्न यानी कमाना, अर्न सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी अर्न होता है। हैड के साथ सेकंड फॉर्म का यूज होता ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ये थर्ड फॉर्म ही होगा। तो उसने कमाया था ऐसे बोलेंगे। ड्यूरिंग यानी के दौरान, हिज होल लाइफ अपने पूरे जीवन के दौरान, तो पूरे जीवन होल लाइफ, डब्लू साइलेंट लेटर है, केवल होल पढ़ेंगे, होल ऐसे नहीं पढ़ना है, लेकिन लिखते समय डब्लू को लिखना जरूरी है। यदि डब्लू नहीं लिखेंगे और केवल होल लिख देंगे तो होल क्या यानी होता है छेद, उसे हम होल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जिसे उसने पूरे जिंदगी है ना, जिंदगी भर उसने जिंदगी दौरान कमाया था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, इट वॉज नॉट पॉसिबल यानी इट यानी ये, वॉज यानी था, नॉट पॉसिबल ये संभव नहीं था, पॉसिबल यानी संभव, ये संभव नहीं था, फॉर हिम उसके लिए, टू ट्रेवल यात्रा करना है ना, विथ यानी साथ में, द मनी यानी पैसों के साथ यात्रा करना उसके लिए संभव नहीं था कि भाई 1000 सोने के सिक्के लेके तीर्थ यात्रा पर जाए, तो उसे रिस्क लग रहा था, बूढ़ा भी हो गया था, तो पॉसिबल नहीं था। सो इसलिए ही वॉन्टेड टू कीप इट सेफ विथ समवन, ही वॉन्टेड वह चाहता था, वॉन्ट चाहता है, वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म चाहता था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है यानी पास्ट सिंपल टेंस, तो ऐसे होगा, उसने खाया, उसने पिया, वो चाहता था, वो जाता था, ऐसे यूज किया जाता है। अब यहीं पे मैं बोलूँ वह चाहता है तो क्या हो जाता, ही वॉन्ट्स, ठीक है, ऐसे यस लग जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। यहीं पे आई होता तो आई वॉन्ट बस होता, ठीक है, तो आई यू वी दे के साथ ऐसे यस नहीं लगता है, ही सी इट और नेम सिंगुलर पर्सन के साथ ऐसे यस लगता है। वह चाहता था, टू कीप यानी रखना, रखने के लिए, इट यानी उसे सेफ, वो उसे सेफ रखना चाहता था, सुरक्षित रखना चाहता था, विथ समवन, विथ यानी साथ में, समवन यानी किसी के साथ उसे सुरक्षित रखना चाहता था, सेफ रखना चाहता था, कि किसी को दे के मैं इसे सेव कर दूं, बाद में आके ले लूंगा, ऐसा उसके मन में विचार आया। फिर क्या हुआ देखिए, थोड़ा सा उजाला कम कर लेता हूँ इसका। ही बिगेन टू थिंक, उसने बिगेन यानी शुरू किया, टू थिंक यानी सोचना, सोचना शुरू किया, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, ही बिगेन उसने शुरू किया ऐसे। एज यानी के रूप में, टू हुम यानी किसे, हुम यानी किसे, ही शुड इंटरेस्ट, ही शुड यानी उसे चाहिए, इंटरेस्ट यानी भरोसा, उसे किस पर भरोसा करना चाहिए, हिज मनी अपने पैसे के लिए, टू, तो यहाँ पे उसने कहा है, वो सोचा कि भाई ये जो मेरे पैसे हैं उनका मैं किसे इंटरेस्ट करूँ, इंटरेस्ट यानी सौंपना भी होता है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, तो देख रेख में इसे किसे मैं सौंपना चाहिए, किसे सौंपना चाहिए, तो शुड यानी चाहिए, ही शुड उसे चाहिए, आई शुड मुझे चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क तुम्हें दूध पीना चाहिए, तो शुड का यूज़ करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। पैसे को किसे सौंपना चाहिए सोचा, सडनली अचानक से, ही रिमेंबर्ड उसे याद आया या उसने याद किया, रिमेंबर का सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, याद आया, हिज फ्रेंड अपने दोस्त का, हिज यानी उसका भी होता है, अपने के लिए भी यूज करते हैं, उसके दोस्त का या अपने दोस्त गुलजारी, अपने दोस्त गुलजारी का याद आया कि अरे मेरा दोस्त गुलजारी तो है, तो दोस्त के ऊपर भरोसा करते हैं सब। एट वंस तुरंत, उसे हम एट वंस बोलते हैं तुरंत, ही स्टार्टेड फॉर गुलजारीज हाउस, उसने स्टार्टेड ने शुरू किया, फॉर गुलजारीज हाउस यानी गुलजारी के हाउस जाने के लिए शुरुआत की, उसने चलना शुरू किया। विथ हिज गोल्ड कॉइन्स अपने सोने के सिक्कों के साथ, इन अ बैग एक बैग में, एक थैले में सोने के सिक्के को लेकर वो उसके पास जाना शुरू किया। गुलजारी मेट हिम ऑन द वे, तो गुलजारी मेट मिला, ये मेट किसका सेकंड फॉर्म है, मीट का, मीट यानी मिलना, उसका सेकंड फॉर्म मेट है, एक ही हट जाता है, तो उसकी मुलाकात हुई या मिला तो मीट का मेट हो जाता है। हिम तो गुलजारी उससे मिला, ऑन यानी पर, द वे यानी होता है रास्ता, मार्ग को वे बोलते हैं, रास्ते पर उसकी मुलाकात हुई, ओनली ऑन द वे ओनली यानी सिर्फ रास्ते पर उसकी मुलाकात हो गई। तो यहाँ पे ओनली का यूज ऐसे हो रहा है कि रास्ते में ही गुलजारी मिल गए, तो वहां पे ओनली का भी यूज किया जाता है, द वे ओनली यानी रास्ते में ही गुलजारी किससे उसकी मुलाकात हो गई,
धनपत टोल्ड हिम, तो धनपत ने टोल्ड यानी कहा, हिम यानी उससे, टोल्ड किसका सेकंड फॉर्म है, टेल का है ना, TALE, टेल यानी कहना, उसका सेकंड टोल्ड। धनपत ने उससे कहा, ब्रदर भाई, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, इज एम के साथ, इज हो, एम हो, आर हो, ING लग गया वर्ब में, तो रहा हूँ, रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं जा रहा हूँ, ऑन यानी पर, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, बट लेकिन, आई हैव 1000 गोल्ड कॉइन्स, आई हैव मेरे पास है। देखिए फिर हैव या हैज के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, लेकिन नहीं है, हैव के बाद नाउन है, इतने सिक्के हैं, ये है, तो भाई यहाँ पर तो कोई वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये हैव यानी है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास एक बहन है, मेरी एक बहन है, तो हैव का यूज करते हैं। आई हैव 1000 गोल्ड कॉइन्स, मेरे पास 1000 सोने के सिक्के हैं। विच जिसे आई हैव अर्न, अब देखिए मिल गया, हैव के साथ अर्न का थर्ड फॉर्म अर्न, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, जिसे मैंने कमाया है, ऐसे होगा। ड्यूरिंग के दौरान, माई होल लाइफ, मेरे पूरे जो जीवन के दौरान मैंने जिसे कमाया है वो 1000 सिक्के मेरे पास है। सिंस क्योंकि, इट इज नॉट सेफ, सिंस यानी चूंकि भी होता है, चूंकि, क्योंकि, इट इज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, टू ट्रेवल यात्रा करने के लिए, विद द मनी पैसे के साथ यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। प्लीज कृपया, कीप इट विथ यू, कीप रखो, इट यानी इसे, विथ यानी साथ में, यू यानी अपने साथ इसे रखो। आई विल टेक इट बैक, आई विल टेक इट बैक, तो विल के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, गागीगे। आई विल टेक, मैं लूंगा, टेक यानी लेना, तो मैं लूंगा, इट यानी उसे, बैक यानी वापस, आफ्टर यानी के बाद, आई रिटर्न, मेरे लौटने के बाद मैं इसे वापस लूंगा। गुलजारी सेड, गुलजारी ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, योर मनी विल बी सेफ, तुम्हारा पैसा, विल बी यानी होगा, सेफ यानी सुरक्षित, तुम्हारा पैसा सुरक्षित हो गया, सुरक्षित रहेगा, विथ मी मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। देन तब, धनपत वेंट ऑन पिलग्रिमेज, फिर क्या हुआ, देन यानी फिर भी होता है, तब भी होता है। धनपत वेंट यानी गया, ऑन यानी पर, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पर गया, तो वेंट क्यों लिखे, गो, वेंट, गॉन, तो हम सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करते हैं, गॉन का तो थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। फिर धनपत या तीर्थ यात्रा पर चला गया। When धनपत रिटर्न फ्रॉम पिलग्रिमेज, जब धनपत तीर्थ यात्रा से लौटा, रिटर्न का सेकंड फॉर्म रिटर्न, फ्रॉम यानी होता है से, लौटा। ही वेंट, वह गया, टू किसके पास गया, कहाँ गया, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए कहाँ गया होगा, जान रहे हैं आप, या तीर्थ यात्रा के बाद कहाँ किसके पास लौटूंगा बोला था, अपने दोस्त के पास, तो ये देखिए, टू हिज फ्रेंड गुलजारी, अपने दोस्त गुलजारी के पास गया, एंड आस्क्ड हिम टू गिव हिज मनी। आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, और आस्क्ड यानी किसी को कुछ करने बोलते हो ना, ये कर दो वो कर दो, तो भी आस्क्ड का यूज किया, यहाँ पे बोल रहा है वो ना, गुलजारी से मिला एंड, और उससे कहा, टू गिव देने के लिए, हिज मनी अपने पैसे को, बैक यानी वापस, और उसे अपने पैसे वापस देने के लिए कहा। बट गुलजारी क्लियरली डिनाइड, लेकिन गुलजारी ने क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, साफ तौर पे, डिनाइड यानी मतलब इनकार कर देना, मना कर दिया। टू हैव टेकन एनी मनी, टू हैव टेकन एनी मनी का मतलब क्या होता है, कोई भी पैसा लिए जाने से, यानी मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया है। टू हैव टेकन एनी मनी मतलब कोई भी पैसा लिया हो, ऐसा तो भाई नहीं है, मैंने मना कर दिया। फ्रॉम हिम, उससे कोई भी पैसा लिया जाने की बात को उसने मना कर दिया, मैंने तो कोई पैसा नहीं लिया है। ही इवन डिनाइड टू हैव मेट हिम फॉर लॉन्ग, और उसने इवन यानी भी, यहां तक के उसने क्या कह दिया, मना कर दिया। टू हैव मेट यानी मिलने से, मुलाकात होने से भी, हिम यानी उससे, फॉर लॉन्ग यानी बहुत लंबे समय तक, उसने ये भी मना कर दिया कि तुमसे बहुत लंबे समय तक मुलाकात ही नहीं हुई है, ये बोल के भी मना कर दिया, नहीं मिला हूँ, पैसे तो दूर की बात है, तुमसे तो बहुत लंबे समय तक मुलाकात ही नहीं हुई है, ये भी मना कर दिया। अब क्या हुआ, धनपत वॉज टर्न टू हियर व्हाट गुलजारी सेड, तो धनपत वॉज था, स्टर्न यानी होता है एकदम स्तब्ध हो जाना, है ना, हक्का पक्का स्तब्ध हो गया। टू हियर सुनकर, व्हाट यानी जो, गुलजारी सेड गुलजारी ने जो कुछ कहा था, व्हाट यानी क्या भी होता है, जो के लिए भी यूज करते हैं, जो कुछ भी कहा उसे सुनकर स्तब्ध रह गया।
ही लॉज अ कंप्लेन इन द कोर्ट, है ना। तो लॉज यानी क्या होता है, दर्ज करना। अ कंप्लेन एक शिकायत दर्ज की, इन द कोर्ट, कोर्ट यानी होता है दरबार में, ऑफ किंग अकबर, राजा अकबर के दरबार में उसने एक शिकायत दर्ज की। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, यहां पर भी पूछा नहीं हो रहा है, बोल रहा है, टू सॉल्व द केस यानी मामले को हल करने के लिए बीरबल को अकबर ने कहा कि मामले को थोड़ा सॉल्व कर दो भाई। बीरबल समन बोथ द फ्रेंड, तो बीरबल ने समन यानी किसी को बुलावा भेजने को समन कहते हैं, बुलावा भेजा, दोनों को बुलाया, बोथ यानी दोनों, द फ्रेंड दोस्तों को, धनपत एंड गुलजारी टू द कोर्ट, धनपत और गुलजारी को टू प्रीपोजिशन यूज किया, कहाँ बुलाया, द कोर्ट दरबार में, बुलावा भेजा दोनों को। अब क्या हुआ, बीरबल आस्क्ड धनपत, बीरबल ने धनपत से पूछा, यहाँ पे आस्क्ड यानी कहा, यहाँ पे आस्क्ड यानी पूछा, तो बोलेंगे सर आपको कैसे पता चल गया यहाँ पे पूछा हो रहा है वहाँ पे कहा हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्न मार्क। जब भी किसी से पूछते हो तो सवाल होता है ना, कहाँ गए तुम, क्या किए, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा था, आप समझ जाइए अच्छा पूछा होगा यहाँ पे, क्योंकि पूछ रहा है तभी तो सवाल है ना, कहेगा तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा, तो ये पूछ रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा, तो समझ जाइए आस्क्ड यानी पूछा हो रहा है। बीरबल आस्क्ड धनपत, बीरबल ने धनपत से पूछा, डू यू रिमेंबर क्या तुम्हें याद है, द डे यानी दिन, व्हेन जब, यू गेव तुमने दिया था, द मनी पैसों को, टू गुलजारी, बोले क्या तुम्हें याद है जब तुमने गुलजारी को पैसे दिए थे, धनपत से पूछा, धनपत जो तीर्थ यात्रा पर गया था उससे पूछा। धनपत सेड, धनपत ने कहा, सेड किसका सेकंड फॉर्म है, से का, है ना, सेड, सैड नहीं है, सैड तो ये होता है SAD, सैड उदास दुखी, और सेड यानी कहा। यस हाँ, आई डू यानी मैंने किया था, तो आई डू का यूज करते हैं, हाँ मैंने किया था, मैंने उसे पैसे दिया था, आई डू यानी मैंने किया था, तो आई डू का यूज करते हैं। इट वॉज द 10th डे, है ना, वो 10वां दिन था, ऑफ द मंथ ऑफ चैत्र, चैत्र क्या है, हिंदी महीने के जो नाम होते हैं उसमें से एक चैत्र होता है ना, सावन भादो कुंवार कार्तिक चैत्र अगन, तो ये सब चीज़ क्या होते हैं, हिंदी महीनों के नाम होते हैं। आजकल तो यूज़ करते ही नहीं है, जो गांव के लोग हैं या खेती किसानी के लोग हैं जो हिंदी संस्कृत वगैरह जो पढ़ रहे हैं, उन्हें हिंदी महीनों का नाम, बहुत से लोगों को पूछूंगा तो 12 महीने का नाम मतलब बिना गूगल किए अभी ठीक से ले भी नहीं पाएंगे, बहुत से लोगों को याद भी होगा, ऐसे बात नहीं कि याद नहीं है, लेकिन बहुत से लोग भूल चुके हैं हिंदी महीनों के नाम, और महीने के नाम भी पता है तो कौन से महीने में कौन सा मौसम आता है वो उन्हें याद नहीं रहता कि भाई, है ना, सावन याद रहता है, सावन सुनते ही हाँ सावन में बरसात होती है, सावन भादो, है ना, कुंवार कार्तिक, सावन भादो, भादो का महीना, गावन भी है, गाना भी, सॉरी, तेरे नैना सावन भादो, तो हाँ भाई मतलब आंसू निकल रहे, पानी गिर रहा है, तो वो ऐसे याद करते हैं, लेकिन हर महीने का नाम याद नहीं। चैत्र होता महीने का नाम, तो चैत्र महीने का 10वां दिन था, गुलजारी हैड मेट, गुलजारी मिला था, है ना, मी यानी मुझसे, वाइल यानी जब, आई वॉज ऑन वे टू हिज हाउस, आई वॉज यानी मैं था, ऑन वे यानी मार्ग पर, टू हिज हाउस उसके घर के रास्ते पर जब मैं था तब मैं उससे मिला था, वो चैत्र का 10वां दिन था। कैन यू प्रोड्यूस एनी विटनेस, क्या तुम, प्रोड्यूस यानी वैसे तो उत्पादन कर पाना होता है, लेकिन प्रोड्यूस का और मतलब होता है क्या तुम ला सकते हो, एनी विटनेस कोई गवाह, टू प्रूव यानी होता है साबित करना, सिद्ध करना, साबित करने के लिए, व्हाट यानी जो, यू से तुमने कहा, जो तुमने कहा, क्या तुम उसे साबित करने के लिए कोई गवाह ला सकते हो। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा, बीरबल ने पूछा, क्यों पूछा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछा, तो पूछा कि क्या तुम कोई गवाह ला सकते हो, बिना गवाह के कोई मानते नहीं भाई आजकल, जरूरी है, वो कहाँ से गवाह लाएगा। देखिए क्या हुआ था उनके बीच बात, अभी आपको पता चलेगा। अभी बोल रहे हैं, नो सर, नहीं श्रीमान, आई मेट हिम नियर अ मैंगो ट्री, आई मेट मैं मिला था, हिम यानी उससे, नियर यानी पास में, अ मैंगो ट्री एक आम के पेड़ के पास मिला था, ऑन द रोड सड़क पर, एंड नोबडी और कोई भी नहीं था, वॉज यानी था, देयर और कोई भी वहां नहीं था। सेड धनपत, धनपत ने कहा नहीं, मैं तो एक आम के पेड़ के सामने उससे मिला था और वहां पे कोई भी नहीं था, कोई मान के चलिए गवाह नहीं था वहां पर। बट कैन यू शो, लेकिन क्या तुम दिखा सकते हो, कैन यानी सकते हो, शो यानी दिखाना, क्या तुम दिखा सकते हो, द ट्री पेड़ को, नियर पास में, विच जहां, यू हैड गिवन तुमने दिया था, हिम उसे, द मनी विच यू हैड गिवन हिम टू द मनी जहां तुमने उसे पैसा दिया था, तो दिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा कि दिखा सकते हो पेड़ को,
यस आई कैन, हाँ आई कैन मैं सकता हूं, तो कैन हाँ मैं दिखा सकता हूं। इट इज अ बिग मैंगो ट्री, है ना, वो ये इज एन है अ बिग मैंगो ट्री, बड़ा आम का पेड़ है। इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, सेंटर है मतलब मध्य में, बीच में, ऑफ द गार्डन यानी बगीचे के बीच में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। सेड धनपत, धनपत ने कहा। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है, तो उसे मीन्स कहते हैं, इसका मतलब है दैट कि यू हैव अ विटनेस, तुम्हारे पास एक विटनेस है। हैव यानी है, ऐसे बोलेंगे ना, हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, तुरंत समझ जाइए, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, समझ जाइए इसका मतलब है। यू हैव, तुम्हारे पास एक सबूत है। सो इसलिए गो जाओ, टू द ट्री, पेड़ के पास जाओ, एंड आस्क और उससे कहो, इट यानी है ना, टू कम टू द कोर्ट, और उससे क्या कहो, दरबार आने के लिए। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। अब बताइए, जैसे उसने कहा कि बगीचे के बीच में आम का पेड़ है, बीरबल ने उस धनपत से कहा जिसके पैसे चोरी हो गई थी कि धनपत तुम्हारे पास तो एक गवाह है, आम का पेड़ था, उसने सब देखा है, जाओ और उस पेड़ को यहाँ आने के लिए कहो। धनपत वॉज टर्न, धनपत स्तब्ध था। हाउ यानी कैसे, अ ट्री कुड कम यानी पेड़ आ सकता था, टू बी अ विटनेस यानी टू बी यानी बनने के लिए, अ विटनेस यानी एक गवाह, एक गवाह बनने के लिए कैसे वो आ सकता था, इन द कोर्ट दरबार में, कैसे कोई पेड़ दरबार में गवाह बनने आ सकता था। बट लेकिन इट वॉज एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर था यानी आदेश था। एन का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर यूज किया था। ओ को मत देखिए, है ना, कई लोग बोलते हैं सर ए ई आई ओ यू हो, तो हम लगाएंगे एन, बाकी में ए लगता है, ये नियम बिल्कुल गलत है। हर बार एग्जाम्पल देता हूँ आपको अम्ब्रेला का, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए, क्योंकि जब आप अम्ब्रेला लिखते हो तब भी अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है अम्ब्रेला, और यूनिवर्सिटी लिखते हो तो भी यू से स्टार्ट होता है। लेकिन अम्ब्रेला जब हिंदी में लिखोगे तो अ से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी लिखोगे तो यू यानी कि य से स्टार्ट होता है, हिंदी का य। तो अम्ब्रेला में हमेशा एन का यूज़ होता है और यूनिवर्सिटी में हमेशा ए का यूज़ किया जाता है, ए। तो आप समझ जाइए। हिंदी का देखते हैं, हिंदी का आपको देखना है आ ई उ ए ओ, हिंदी का देखना है। हिंदी का स्वर निकल रहा हो जैसे ऑर्डर, तो आ निकल रहा है ना, ऑर्डर ऐसे आ, ये तब आप समझ जाएंगे हाँ इसके आगे में एन लगाना है, बस ये ध्यान देना है। बाकी ट्री के पहले देखिए ए लिखा हुआ है, ट्री, क्योंकि ट्री किससे शुरू हो रहा है, टी मत देखिए, ट देखिए, हिंदी का ट्री ऐसे ट यूज हो रहा है, तो हम इसके पहले ए लगाएंगे, बस ये देखिए, तब आपका आर्टिकल कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो उसने कहा, उसने, क्योंकि ये एक आदेश था फ्रॉम बीरबल, बीरबल की तरफ से एक आदेश था, सो इसलिए इट हैड टू बी ओबेड, इट हैड टू बी, हैड टू का यूज किया जा रहा है, केवल हैड नहीं, हैड टू यानी किया जाना था, करना पड़ता था, करना पड़ा। तो ये सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। तो ओबेड का मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना, यानी इसलिए है ना, उसे आज्ञा का पालन करना पड़ा, तो कुछ करना पड़ा, तो हैड टू। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, तो हैड टू का यूज करते। वहीं पे प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू का, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, या ऐसे यूज करेंगे। और फ्यूचर में वहां पे विल हैव टू, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो ऐसे यूज पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ता है, पढ़ता था, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। इट हैड टू बी ओबेड, उसका पालन करना था। धनपद रश टू द ट्री, धनपद रश यानी तेजी से भागा, टू द ट्री पेड़ की ओर, टू कॉल बुलाने के लिए, इट यानी उसे, टू द कोर्ट दरबार में उसे बुलाने के लिए तेजी से भागा। मीन वाइल इस दौरान, जब, जबकि बहुत सारा मतलब होता है। अब वो जब पेड़ को बुलाने गया इस दौरान, गुलजारी वॉज आस्क्ड, गुलजारी ने कहा, टू स्टे ठहरने के लिए, टिल यानी तक, धनपद यानी गुलजारी वॉज आस्क्ड यानी गुलजारी को कहा गया, टू स्टे रुकने के लिए, टिल यानी तक, धनपद यानी जब तक धनपद क्या हो जाए, वुड रिटर्न लौटेगा, विल की जगह वुड का यूज किया गया जब सेंटेंस में पहले पास्ट की बात की गई हो, उसका फ्यूचर का बात हो रहा हो, उसमें पास्ट में फ्यूचर की बात की जा रही हो, तो वहां पे विल की जगह वुड का यूज करते हैं, वुड रिटर्न। जब तक वो लौटेगा तब तक उसे ठहरने के लिए कहा गया। गुलजारी वॉज हैप्पी, गुलजारी खुश था, दैट की थिंग्स वर इन हिज फेवर, थिंग्स यानी चीजें, है ना, वर यानी थी, इन यानी में, हिस यानी उसके, फेवर यानी पक्ष में, उसके पक्ष में थी, कि अरे तो सब मेरे पक्ष में जा रहा, पेड़ तो आना ही नहीं है। अब इसे पता नहीं है ना कि धनपत को क्या क्या बोला है बीरबल ने। बीरबल ने बोला जाओ
पेड़ के है ना उसे वो लेकर आओ। अब इसको नहीं पता गुलजारी को कि बीरबल ने उससे क्या कहा है, इसे बस बोले कि तुम रुको जब तक कि वो आता है पेड़ के पास। अब ये नहीं बताया अभी क्या पेड़ है, कैसे पेड़ है, उसने कहा कि एक पेड़ के पास तुम्हारी बात हुई थी तो है ना उसे लेने जा रहा है। धनपत डिड नॉट कम बैक, धनपत डिड नॉट कम बैक, वापस नहीं आया, नहीं आया। पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाता है, डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी डिड का यूज़ हो गया तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, केम का यूज़ नहीं करेंगे। वापस नहीं आया है तो पास्ट सेंटेंस हो गया, तो हम कम का केम नहीं लिखेंगे, हम डिड नॉट लग गया तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। धनपत वापस नहीं आया फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक फॉर का यूज़ करते हैं क्योंकि समय फिक्स नहीं है, कितना लंबा समय फिक्स नहीं है, समय के लिए घंटे के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस का यूज़ हम सन बताते हैं, जनवरी फरवरी संडे मंडे, तो सिंस का यूज़ किया जाता है। लंबे समय तक नहीं लौटा, सो इसलिए या तो बीरबल सेड, बीरबल ने कहा वाई हैज़ ही नॉट रिटर्न सो फार, वाई हैज़ ही नॉट रिटर्न, तो हैज़ के साथ रिटर्न थर्ड फॉर्म, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। लेकिन इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बन गया, प्रश्नवाचक बन गया क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हैज़ लग गया, उसके पहले WH फैमिली का वाई लग गया। वाई ही हैज़ नॉट रिटर्न, वह क्यों नहीं आया है, सो फार यानी इतने देर तक, है ना, इतने देर तक क्यों नहीं लौटा है। इट इज़ टू लेट यानी बहुत देरी हो चुकी है, बहुत देरी हो गई, तो इट इज़ टू लेट का यूज़ करते हैं। टू यानी बहुत का भी यूज़ होता है, टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है। बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं लौटा है। देन गुलजारी सेड, तब गुलजारी ने कहा उसे पता ही नहीं है। सर he could not have covered even half of the route yet, he could not have covered, could not यानी नहीं सका है, मतलब नहीं सका होगा, ऐसा नहीं सका। have covered यानी कि होता है कवर करना, यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं उसको कि उतना दूर तक के है ना रास्ते को मापना, उसे हम कवर्ड कहते हैं। बोलते हैं ना कि आधा रास्ता पूरा नहीं किया होगा, पूरा करना। इवन यानी भी, हाफ ऑफ द रूट यानी रास्ता, येट यानी अभी तक, अभी तक वो आधा रास्ता भी कवर नहीं कर पाया होगा, पूरा नहीं कर पाया होगा, आधा रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाया होगा। द मैंगो ट्री इज वेरी फार फ्रॉम हियर, आम का पेड़ इज यानी है वेरी फार, बहुत दूर, फ्रॉम हियर यानी यहाँ से आम का पेड़ बहुत दूर है। किसने कहा, वो गुलजारी ने कहा। बीरबल लुक्ड एट हिम, बीरबल ने है ना लुक्ड एट हिम उसके तरफ देखा, बट लेकिन डिड नॉट से एनीथिंग, डिड नॉट से फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड नॉट के यूज किया गया, तो कुछ भी नहीं कहा। देखा उसके सवाल, कुछ भी नहीं कहा। धनपत रिटर्न आफ्टर अबाउट, अबाउट यानी लगभग भी होता है, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट यानी लगभग भी होता है। तो धनपत है ना लगभग 2.5 आवर्स, मतलब होता है लगभग 2 से 2.5 घंटे को 2.5 आवर्स बोलते हैं। तो इसे आवर्स पढ़ेंगे या आवर्स पढ़ेंगे, लेकिन हावर्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, साइलेंट रहता है। आवर्स या आवर्स दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन आप हावर्स नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट एच। लगभग 2 से 2.5 घंटे पहुंचा। ही वॉज लुकिंग टायर्ड, वो थका हुआ दिख रहा था। वॉज का एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, टायर्ड एंड थका हुआ, वह थका हुआ दिख रहा था। ही सेड टू बीरबल, उसने बीरबल से कहा, सर श्रीमान, आई टोल्ड द ट्री, मैंने पेड़ से कहा, योर ऑर्डर, आपके आदेश को मैंने पेड़ से बताया, पेड़ को बताया, बट लेकिन इट डिड नॉट मूव, वो नहीं हिला। हाउ कैन आई प्रोड्यूस द ट्री, मैं पेड़ को कैसे प्रस्तुत कर सकता था, एज यानी के रूप में, अ विटनेस एक गवाह के रूप में, बिफोर यू आपके सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, आफ्टर, बिफोर, और बिफोर यानी सामने भी होता है। आपके सामने कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं, जब उसने मना कर दिया, वो तो हिल नहीं पा रहा था। बट वाई आर यू सो नर्वस, लेकिन आप नर्वस क्यों हो, है ना, तो बोलते ना नर्वस। सेट बीरबल, नर्वस है ना होता घबराया हुआ ना, इसे बताया नहीं था, नर्वस है घबराया हुआ, लेकिन आप परेशान क्यों हो, घबराए हुए क्यों हो। बीरबल ने कहा, योर विटनेस इज ऑलरेडी हियर, तुम्हारा गवाह, इज यानी ऑलरेडी यानी पहले से, हियर यानी यहाँ, वो तो पहले से यहाँ है। हैड द ट्री कम हियर एज अ विटनेस, हैड द ट्री कम हियर, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव है। सब्जेक्ट के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो प्रश्नवाचक बन जाता है। देखिए प्रश्न बन गया। हैड द ट्री कम, क्या पेड़ आया है, यहाँ पे ऐसे होता द ट्री हैड कम, तो पेड़ आ चुका है, पेड़ आ गया है, ऐसे होगा। लेकिन हैड पे लग गया तो क्या बन जाएगा, क्या पेड़ आ गया है, ऐसे हो जाएगा। क्या पेड़ आ गया है, हियर यानी यहाँ, एज यानी के रूप में, विटनेस एक गवाह के रूप में, क्या पेड़ यहाँ आ गया है। आस्क्ड धनपत, धनपत ने पूछा, पूछ रहा क्वेश्चन मार्क है, उसे हैरानगी हुई।
बीरबल कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे गवाह पहले से यहाँ पे आ गया है, क्या पेड़ यहाँ आ गया, उसे भी हैरानगी हुई। लेकिन अब देखिए एंडिंग है, बस लास्ट पेज। यस, हाँ, यू कैन से सो, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, सेड बीरबल टर्निंग टू गुलजारी, गुलजारी की ओर मुड़ते हुए बीरबल ने कहा हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि पेड़ यहाँ आ गया है, मतलब तुम्हारा गवाह यहाँ आ गया है। आई एम श्योर, मुझे श्योर यानी होता है यकीन, मुझे यकीन है दैट की यू हैव 1000 गोल्ड कॉइन, तुम्हारे पास 1000 सोने के सिक्के हैं, ऑफ धनपत, धनपत के, विथ यू, तुम्हारे साथ। तो गुलजारी की ओर मुड़ते हुए कहा कि मुझे पक्का यकीन है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास जो धनपत है उसके 1000 सोने के सिक्के हैं। ही स्टेयर लिखा ना, स्टार्टेड नहीं, हाँ स्टेयर्ड, कई बार धोखा, स्टार्टेड जैसे दिखता है, स्टेयर लिखा हुआ है, तो पढ़ते पढ़ते भी कई बार धोखा हो जाता है, और आप लोग को तो होगा ही होगा, जब भी सीख रहे हैं तो हम लोग को भी कई बार होता है। स्टार्टेड ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन ये स्टेयर लिखा हुआ है, स्टेयर है ना घूरना, उसने घूरा, एट गुलजारी, घूरते हुए घूरा, एंड कंटिन्यूड, और आगे बोलने लगा, तो कंटिन्यूड होता जारी रखा, अदरवाइज, नहीं तो, है ना, तुम्हारे पास है, नहीं तो, हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जान पाते, वेयर यानी कहाँ, द ट्री वॉज, कि पेड़ कहाँ था, तुम कैसे जान पाते। मैंने उसे बोला कि पेड़ के पास जाओ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया कि अभी आधा रास्ता तक नहीं पहुंचा होगा, तुम तो जानते ही नहीं हो ना कोई, तुम तो पैसा लिया ही नहीं हो, तुमने तो बोला उससे मिला ही नहीं हो, तो तुम कैसे जान गए कौन सा पेड़ है, कितना दूर है, तुमने बता दिया तुरंत, आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा होगा, कैसे पता चल गया तुम्हें कि आधा रास्ता तक नहीं पहुंचा है। यू ऑल्सो टोल्ड, तुमने, ऑल्सो यानी भी, टोल्ड यानी तुमने ये भी कहा था, दैट की यू हैव नॉट मेट हिम, तुम उससे नहीं मिले हो, फॉर ईयर्स यानी वर्षों तक तुम उससे नहीं मिले हो। देन तब, हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते थे, विच ट्री, कौन सा पेड़, धनपत इज टॉकिंग अबाउट, धनपत उसके बारे में बात कर रहा था। इसने बोल दिया ना आम के पेड़ तक, तो अभी तक वो आधा नहीं पहुंचा होगा, तो इसे कैसे पता चलेगा कि आम के पेड़ के पास जा रहा है, इसे तो नहीं पता था, इसे बस ये पता था कि पेड़ के पास जा रहा है, और ये भी बोल दिया कि आम के पेड़ वो भी आधा नहीं पहुंचा होगा, यानी इसे पता है कि कौन से पेड़ के बारे में बात हो रही है। सो रिटर्न द गोल्ड कॉइन्स, इसलिए सोने के सिक्के लौटा दो, और या फिर, और यानी या, बी रेडी, तैयार हो जाओ, फॉर पनिशमेंट, सजा के लिए तैयार हो जाओ। बस इतना बचा है। हियरिंग द डिसीजन, फैसले को सुनकर, ऑफ बीरबल, बीरबल के फैसले को सुनकर, गुलजारी फेल एट हिज फीट, गुलजारी गिरा, एट यानी पर, हिज फीट उसके पैरों पर गिर पड़ा, सेइंग कहते हुए, डू नॉट पनिश मी, मुझे दंड मत दो, आई विल रिटर्न, मैं लौटा दूंगा, विल है तो दूंगा, है ना, हिज गोल्ड कॉइन, मैं उसके सोने के सिक्के लौटा दूंगा। धनपत थैंक्ड बीरबल, धनपत ने बीरबल को धन्यवाद दिया। प्रेजिंग है ना, प्रेज करना, तारीफ करना, प्रेजिंग यानी तारीफ करते हुए, हिज कीन इंटेलेक्ट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, कीन यानी होता है एकदम कुशाग्र बोलते हैं, यानी कि बहुत ही, है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कुशाग्र, उसे कीन कहते हैं, महीन बोलते हैं। कीन इंटेलेक्ट मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, यानी बहुत ज्यादा बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं, उसकी कुशाग्र बुद्धि। प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि जो तुरंत किसी, है ना, किसी भी प्रश्न का, किसी परेशानी का हल तुरंत निकाल ले, तुरंत जवाब दे दे, उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। उसकी तारीफ की, विच कुड प्रूव, जिससे साबित हो सका, द डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी, तो देखिए डिस का यूज किया गया, ऑनेस्टी बोलेंगे, हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे, डिसऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी, बेईमानी ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त की बेईमानी साबित हो गई। नाउ अब, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू हैव यानी पाकर, गॉट हिज हार्ड अर्न मनी बैक, टू हैव पाकर, गॉट यानी वापस, गॉट यानी प्राप्त करना, हिज यानी अपने, हार्ड अर्न यानी कड़ी मेहनत से कमाई हुई पैसे को वापस पाकर वो बहुत ज्यादा खुश था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीरबल ने किस प्रकार से अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके, जैसे होता है ना मूवी में कई बार होता है, बिल्कुल इसी प्रकार की स्टोरीज वगैरह सुन के तो सब मूवी बनाते हैं, स्टोरी अभी की थोड़ी है, ये सब स्टोरी तो जब मूवी वगैरह नहीं चलती तब से स्टोरी सुनते आ रहे हैं। तो जो डायरेक्टर वगैरह रहते हैं, जो कहानी वानी लिखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कलाकार अलग होते हैं, है ना, कोई जगह अलग, स्थान का नाम अलग, जगह का नाम बदल देंगे, कलाकार का नाम बदल देंगे, बाकी स्टोरी सब पुरानी सुनी होती है, उसी में से अंदाज़ा लगाते किस प्रकार की स्टोरी बनाया जाए, जासूसी वाला स्टोरी कैसे बनाया जाए, कॉमेडी कैसे बनाया जाए, तो ये सब पुरानी स्टोरी से भी उन्हें बहुत सारा, है ना, जो बोलते हैं कि उन्हें मैटर्स मिल जाते हैं,
वैसी स्टोरी आपने देखा कि एकदम जासूसी वाला बोल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से बीरबल ने पता लगाया कि आखिर ये झूठ बोल रहा है, कि उसे कैसे पता चलेगा कि आम का पेड़ था। इसके अलावा चलो आम का पेड़ अंदाजा भी लगाया तो उसे कैसे पता चले कि अभी तक वो नहीं पहुंचा होगा, आधा रूट भी नहीं पहुंचा होगा। इसका मतलब तुम किस पेड़ के बारे में बात हो रही तुम्हें पता है, तब तो तुम बोल रहे हो ना आधा तक भी नहीं पहुंचा होगा। तुमने तो कहा तो उससे कभी मिला ही नहीं हो। चलो भाई बोलते कि पेड़ के पास मुलाकात हुई थी, फिर पैसा नहीं दिया तो भी समझ आता। तुमने तो बोला मिला ही नहीं हो, तो फिर कैसे पता चल गया। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, द जस्टिस लविंग बीरबल, न्यायप्रिय बीरबल, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेंगे। यदि लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे होंगे तो टेलीग्राम में सर्च करेंगे विष्णु ATP और ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF दे दूंगा ताकि फिर से आप लोग एक बार रीड करके देखिए कि अब आप कितना ट्रांसलेशन कर पा रहे हो। जो टेंसेस वगैरह बताता हूँ वो सब आप लोग लिख लिया करें कॉपी पेन में, तो आसानी होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।